हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण लेखक एवं उनके कथन, जिनको वन लाइनर क्वेश्चन कहा जाता है, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं जो कि हर बार परीक्षा में पूछी जाती हैं और बहुत प्रिय क्वेश्चन है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये कहा है भैया उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। यहाँ साहित्य समाज का दर्पण है, यहाँ से तो प्रश्न बन ही सकता है और इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा भैया वन लाइनर क्या कह रहा है, देखिएगा। दूसरा कह रहा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी छायावाद के स्तंभ, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, विचारों के रथ पर सवार मैं उड़ चला। ध्यान रखिए, ऐसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि विचारों के रथ पर सवार मैं उड़ चला किसकी पंक्तियां हैं। पंत की हैं, प्रसाद की हैं, वर्मा की हैं, निराला की हैं। तो ध्यान रहे ये पंक्तियां किसकी हैं, सुमित्रानंदन पंत की। चौथी पंक्ति भैया कह रही है, मैं नीर भरी दुख की बदली, छायावाद की मर्म स्पर्शी कवित्री। उनकी ये पंक्ति हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, आज थी उमड़ी कल चली बही। 5 नंबर की पंक्ति कह रही है, 5 नंबर की पंक्ति कह रही है, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। सूरदास की हैं। पंक्ति नंबर 6 देखिएगा। 6 नंबर की पंक्ति कह रही है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। भक्ति काल के महान कवि तुलसीदास की हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, भक्ति काल के महान कवि तुलसीदास। पंक्ति नंबर 7 देखे भैया, करत करत अभ्यास ते, जड़मति होति सुजान, रसरी आवति जाति ते, सिल पर परत निशान। प्रमुख पंक्ति भैया ये निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास की हैं। और पंक्ति 8 क्या कह रही है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। ये रहीमदास की हैं। फिर पंक्ति 9 देखिएगा, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। भक्ति रस की कवित्री मीराबाई की ये पंक्ति हैं। और फिर हैं, सत्य और क्षमा दोनों का संगम जहाँ होता है वहीं धर्म जन्म होता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। और कौन राष्ट्र कवि हैं, यहाँ पर कमेंट में बताना है। दूसरे राष्ट्र कवि का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए सभी दोस्तों को। प्रश्न संख्या भैया 10 कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, सत्य और क्षमा दोनों का संगम जहां होता है वहीं धर्म जन्म लेता है। राष्ट्र कवि। और दूसरे राष्ट्र कवि कौन है, ये सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरे राष्ट्र कवि कौन है। बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। 11 नंबर की पंक्ति कह रही है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। मधुशाला के रचयिता जो हैं हरिवंश राय बच्चन, उन्हीं की ये पंक्ति है। और 12 नंबर की पंक्ति कह रही है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, गहनों में गूथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। और 13 नंबर की पंक्ति देखिए भैया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान। 14 नंबर की पंक्ति देखिए, वह तोड़ती पत्थर देखा हमने इलाहाबाद के पथ पर। नौ छायावाद के प्रवर्तक इनको कहा जाता है, निराला को। और उन्हीं की ये पंक्तियां हैं। कुछ पंक्तियां इसमें अन्य वीडियो में और इनमें मिलान खा रही हैं, लेकिन जो पंक्तियां इंपॉर्टेंट होती हैं वो रिपीट हो जाने दीजिए, तभी अच्छे से याद होंगी। और वही बार बार पूछी जाती हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो बार बार पूछी जाती हैं। जो पंक्तियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो लगभग हर बार पूछी ही ज़्यादा जाती हैं, पर वीडियो में भी बार बार मिलेंगी आपको। पंक्ति संख्या 15 कह रही है, स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं भावात्मक भी होनी चाहिए, अज्ञे जी ने कहा है। और 16 नंबर की पंक्ति कह रही है, कवि की पहचान उसकी बेचैनी से होती है, मुक्तिबोधक ने कहा है। और 17 नंबर की पंक्ति कह रही है, प्रेम में प्रतीक्षा ही सबसे बड़ी साधना है। कनप्रिया के रचयिता धर्मवीर भारती। साथ में डबल क्वेश्चन भी बन रहा है,
कनप्रिया किसकी है? धर्मवीर भारती की। और प्रेम में प्रतीक्षा ही सबसे बड़ी साधना है, ये किसने कहा? धर्मवीर भारती ने। 18 नंबर की पंक्ति कह रही है भैया, गांव भारत की आत्मा है, मैला आंचल से, ये मैला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने कहा है, ध्यान रहे, और रेणु इनका उपनाम है। 19 नंबर की पंक्ति कह रही है, यशपाल साहित्य जीवन की व्याख्या है, यशपाल ने कहा है। और 20 नंबर की पंक्ति कह रही है, जीवन में हास्य का होना उतना ही आवश्यक है जितना जीवन में भोजन आवश्यक है। 20 नंबर पंक्ति कह रही है, भगवती चरण वर्मा की है। और सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, महात्मा गांधी ने कहा है। 22 नंबर की पंक्ति कह रही है, लेखक को समाज से अलग नहीं किया जा सकता, राजेंद्र यादव। 23 नंबर की पंक्ति है, जन कवि कहलाए जनता के कवि, बाबा नागार्जुन। साहित्य समाज का इतिहास है, रामविलास शर्मा। कबीर अनंतता के कवि हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। संपूर्ण क्रांति केवल शासन परिवर्तन नहीं, मनुष्य का परिवर्तन है, जयप्रकाश नारायण। देहात की बातों में आत्मा बसती है, शिवपूजन सहाय। और भैया 28 नंबर की पंक्ति जो है, साहित्य का उद्देश्य शोषितों की आवाज़ बनना है, यह महाश्वेता देवी ने कहा है और इम्पोर्टेंट पंक्ति है। साहित्य समाज की नब्ज पर हाथ रखता है, भीष्म साहनी। भैया स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लो, ये पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। 30 नंबर की पंक्ति कह रही है, मानव की पीड़ा ही उसकी सच्ची पहचान है, मोहन राकेश। और 31 नंबर की पंक्ति कह रही है, लेखन का अर्थ है सच को जीना, बड़ा सोबती ने कहा है। और 32 नंबर की पंक्ति कह रही है, हिंदी राष्ट्र की आत्मा है, बालकृष्ण भट्ट। ये भैया हिंदी की बात है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार बना लो, ट्रिपल स्टार की पूछा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदी राष्ट्र की आत्मा है, किसने कहा? बालकृष्ण शर्मा ने, बालकृष्ण भट्ट ने। और फिर है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा है कि अपनी भाषा बिना कोई भी किसी भी भाषा का विकास होना असंभव है। साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। और 35 नंबर की पंक्ति कह रही है, भाषा ही साहित्य की आत्मा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और 36 नंबर, नर हो न निराश करो हो मन को, राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त। और फिर पंक्ति है, कविता वह है जो सवाल उठाती है, रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां हैं। और फिर है 38 नंबर, धरती मेरा घर है, केदारनाथ अग्रवाल। धरती मेरा घर है, केदारनाथ अग्रवाल। 45 नंबर की पंक्ति कह रही है, भिक्षा नहीं अधिकार चाहिए, निराला की पंक्तियां हैं। और 40 नंबर, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जयशंकर प्रसाद। सखा सदा हरि नाम रट ले, सूरदास। दया धर्म का मूल है, तुलसीदास। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, ये कहा है कबीरदास ने। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राख्यो गोए, रहीमदास जी ने कहा। जो काम किया जाए वही कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र। कवि का काम केवल सौंदर्य नहीं, सत्य भी है, विजय देव नारायण शाही। कहाँ तो तय था चराग घर घर के लिए। पंक्ति नंबर 47 भैया है, कहाँ तो तय था चराग हर घर के लिए। ये नई कविता आंदोलन के कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं। और 48 नंबर की पंक्ति कह रही है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। स्टार लगा लो भैया, ये बहुत पंक्तियां इस समय वायरल हैं, पूछी जाती हैं। कुमार विश्वास की, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। प्रश्न नंबर पंक्ति नंबर 49, कवि को समय के भीतर रहकर भी समय से आगे देखना चाहिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और 50 नंबर की पंक्ति है, कविता देश का सबसे खतरनाक आदमी होती है, धूमिल की पंक्तियां हैं। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी, तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ। धन्यवाद।